अगर इतना कुछ तो कर देते गंगों के लिए, अगर ये लोग कुछ करते तो शायद हमें मैदान में नहीं आना पड़ता। जो राजनीतिक मजबूत घराने थे उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने कमज़ोर करने का काम किया, उनको जेल में डालने का काम किया। प्रोडक्ट बेचने वाले तो ये अच्छे हैं, प्रोडक्ट बेचने वाले अपना प्रोडक्ट का अच्छा प्रचार करते हैं, उस पर तो बात नहीं करते। लेकिन आज गरीब मजदूर किसान बुरा हाल है, चाहे छोटा कारोबारी हो बड़ा कारोबारी हो, सब नहीं है इसके ऊपर में। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं मकान बनाने के लिए गरीब आदमी को, दूसरे से तोड़ने की बात कर रहे हो आप लोग। अगर घर टूट जाएगा तो आदमी टूट जाएगा। आप देख रहे हैं हम आज़ाद न्यूज़ चैनल। इस वक्त मौजूद हैं हम सहारनपुर ज़िले के कस्बा गंगो के अंदर। कस्बा गंगो में एक ऐसे समाजसेवी जो लगातार लोगों के लिए सेवा करते रहते हैं, उन्होंने राजनीति को ही सेवा भाव बना रखा है। हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव थोड़े पीछे गए हैं, पूरी तैयारी कर रहे थे, पीछे जाने का कारण क्या रहा। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी सलीम कुरैशी। हाजी जी, स्वागत है आपका। जी भाई सराफत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हाजी जी, ये जो चुनाव आरक्षण के नाम पे पीछे गए हैं, आपको क्या लगता है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, अभी पीछे उपचुनाव हुआ और जो खतौली में रिजल्ट लिख के गई और रामपुर में जो इन्होंने ज़बरदस्ती चुनाव जीता है वो सबको पता है। वहाँ पे वोटिंग डालने दिए पब्लिक को, तो उसका भी रिजल्ट वही होता है उपचुनाव में। तो तीनों सीटें हैं हार गए। अगर एक जीती भी है रामपुर वाली, वो ज़बरदस्ती जीती है। देखो सबको पता है सरकार जिसकी होती है, अफसरान भी उसी के होते हैं। तो ये रिजल्ट आने के बाद ही चुनाव से सरकार भाग गई, वो डर गई नगर पालिका की, इसलिए वो टाइम मांग रही सरकार ना, लेट कर रही है सरकार, यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो आपको लगता है कोर्ट ने जो देखिए, आरक्षण का जो अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है, जिसका जितना अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए, आरक्षण को मिलना चाहिए। और पहले यहाँ हाई कोर्ट ले गए सरकार को, तो जब हाई कोर्ट से निर्णय आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ले गए। सिर्फ टालने वाली बात है और कोई बात नहीं है, इसमें सरकार का ही हाथ है सब। अब आ जाते हैं गंगो नगर पंचायत पर। क्या लगता है, पिछले काफ़ी वक्त से एक ही परिवार का लगातार का गंगो के ऊपर कब्जा है, तो आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है और क्या होने की जो आपकी इच्छा क्या है कि आप क्या करें? देखिए, अगर गंगो नगर पालिका में विकास होता, अगर ईमानदारी से इन लोगों ने गंगो में 50% भी पैसा लगाया होता, तो आज गंगो की जो युवा है उनको काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। आज गंगो का युवा बेरोजगार है, कोई स्कूल के लिए काम नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज के लिए काम नहीं हुआ। गंगो के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी शिक्षा पर ध्यान देने की। अगर ये लोग पढ़ाई के लिए काम करते, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते, मुस्तकबिल के बारे में सोचते, बच्चों के बारे में, इन लोगों ने कुछ नहीं समझा, सिर्फ अपना विकास किया है, अपना घर बनने का काम किया है। अब कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए, हॉस्पिटल के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी इन लोगों ने। गरीब आदमी करनाल दिल्ली, उनके पास पैसे नहीं होते, आदमी बिना पैसे के ही मर जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है गंगो के अंदर, हॉस्पिटल ना होना। अगर ये एक हॉस्पिटल बना देते, अच्छे स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते, कुछ तो करते गंगो के लिए। गंगो के लिए ये भी नहीं कर पाए कि पानी जब बरसात होती है गंगो के अंदर इतना पानी भर जाता है लोगों घरों के अंदर, उस पानी का इंतजाम नहीं कर पाएंगे लोग, और तो क्या कर पाएंगे। हाँ, विकास हुआ है, 400 दुकानें बनी हैं और 600 बीघे ज़मीन का बनावा हुआ है। ये विकास हुआ है कि 35-40 लाख रुपये महीना किराया का जाता है, 2 लाख रुपये रोज नगर पालिका से घर में चले जाते हैं, और 600 बीघे ज़मीन बना ली। अपने बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा, लेकिन गंगो के किसी गरीब के मजदूर के बारे में नहीं सोचा कि उनके बच्चों का क्या फ्यूचर है। उनको पढ़ा लिखा के कामयाब बना दिया जाता, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना दिया जाता। इन लोगों ने सिर्फ सोचा है अपना और अपने परिवार के बारे में। यानी कि शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं गया है ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर इतना कुछ तो कर देते गंगो के लिए, अगर ये लोग कुछ करते तो शायद हमें मैदान में नहीं आना पड़ता। तो आपकी क्या इच्छा है कि गंगो के लिए हम ये करेंगे, ये बेहतर करेंगे जो नहीं हो पाया? आपके उद्देश्य रहेंगे क्या, आपके मुद्दे रहेंगे क्या? देखिए, गंगो में सबसे पहली जो समस्या है वो पानी की समस्या है। जब बरसात होती है 10 मिनट की, 15 मिनट की, पूरा पानी लोगों के घरों में चला जाता है। और सड़कें हैं, साफ़ सफाई है,
जो पानी है पीने का वो साफ़ सुथरा पानी मिले, अच्छा पानी मिले। अगर पानी अच्छा मिलेगा तो बच्चों को बीमारी से बचाया जा सकता है। पानी बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ अच्छा पानी लोगों को नहीं मिलता, साफ़ सफाई नहीं मिलती, बीमारी इसी से फैलती है। अगर हमारी गलियाँ साफ़ नहीं होगी, सड़कें साफ़ नहीं होगी तो स्वास्थ्य कैसे रहेगा इंसान। तो हमारा ध्यान रहेगा पूरे कस्बे के अंदर सफाई के ऊपर और अच्छी सड़कें बने, पानी की जो निकासी आज तक नहीं हो पाई वो हो, यहाँ पे अच्छे स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। यहाँ पे जो विकास है, मेन स्टेडियम है यहाँ पे। मैं सहारनपुर जाता हूँ स्टेडियम में, वहाँ बच्चे खेलते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं। जब मैं सहारनपुर जाता हूँ तो मुझे दिल से तकलीफ़ होती है कि गंगो में भी ऐसा स्टेडियम होना चाहिए तो जो युवा आगे निकल सके यहाँ से। जो काबिल लड़के हैं जिनके अंदर टैलेंट है, वो क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, या क्या नाम बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, बहुत सारे स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं बाहर जाके। लेकिन गंगो में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं इन लोगों ने करी कि यहाँ पे स्टेडियम हो, पार्क हो, गार्डन हो। अगर कोई मेहमान आ जाए उसे शाम के टाइम, रात के टाइम कहाँ ले जाए घुमाने के लिए? तो गंगो जगह ले गए, कुछ तो करते गंगो के लिए। आज तक कुछ नहीं है कस्बे में हमारे। अजीत जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कई बार यहाँ मोर्चा भी बना, मोर्चे से प्रत्याशी लोमान मसूद के प्रत्याशी के सामने भी खड़े हुए, तो क्या रणनीति रहेगी इस बार? आपको क्या लगता है कि जनता का प्यार मिलेगा? ऐसी क्या वजह है? देखिए, जब तक जनता नहीं चाहती, हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है और ये सब जनता के हाथ में दिया है। जो वोट का अधिकार है, वोट से ही विधायक बनते हैं, विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं और लोकसभा में एमपी बनाते हैं। ये भी आम आदमी के हाथ में है, अपने वोट का अधिकार है कि पहले अपना लोकसभा से एमपी चुनेंगे, फिर एमपी प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो ये वोट का अधिकार है। अगर गंगो की आवाम चाहेगी, अगर गंगो की आवाम बदलना चाहेगी, वो गंगो के आवाम के हाथ में है। वो किसे प्यार देना चाहती है, किसे बिठाना चाहती है। अगर गंगो की आवाम को लगेगा कि भाई गंगो में कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, गंगो में आने वाला कल हो, बच्चों का मुस्तकबिल हो, युवाओं को रोज़गार मिले, युवाओं को बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए ना जाना पड़े, तो ये रोज़गार का इंतजाम हो, तो ये गंगो की आवाम को देखना पड़ेगा। हम तो समझा सकते हैं गंगो की आवाम को। अजीत जी, मैं जानना चाहूँगा, आप राष्ट्रीय लोकदल में तो क्या लगता है इस बार, अगर हम लोकसभा की भी बात कर लें क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, गठबंधन किस तरह से चुनाव लड़ेगा? इस बार रणनीति क्या रहने की उम्मीद है? क्या लगता है कि क्या केंद्र में सरकार इस बार विपक्ष की बनेगी? देखिए, गठबंधन बहुत मजबूत है और ये चुनाव है लोकसभा का, पिछड़ों का और अगड़ों का। ये सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये पिछड़ों से नफरत करती है और पिछड़ा 85% है पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि इसमें जो सामान्य है, जो राज कर रहे हैं पूरे मुल्क में, वो कितने परसेंट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया समाज हो, ठाकुर समाज हो, तो ये लोग राज कर रहे हैं। जो पिछड़े हैं उनके साथ जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। आप देख लो, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के जो राजनीतिक मजबूत घराने थे, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने कमज़ोर करने का काम किया, उनको जेल में डालने का काम किया। अगर कोई विधानसभा कोई विधायक है, उसकी सदस्यता खत्म करने की बात की उन्होंने, या उनको जेल में डालने का काम किया। अगर मुस्लिम विधायक है तो ये मुसलमानों को इतना डर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि कोई हिम्मत ही ना कर पाए कि हम राजनीति में आए, चाहे वो कारोबारी है या वो राजनीति है। सिर्फ एक डर और भय का माहौल इन लोगों ने देश में बना दिया है कि चुनाव जब भी आता है वो हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाते हैं। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, ये उनके भी नहीं है। ये सरकार, अपनी सरकार कहते हैं ना कि अच्छा प्रोडक्ट बेचने वाले, तो ये अच्छे हैं प्रोडक्ट बेचने वाले, अपना प्रोडक्ट का अच्छा प्रचार करते हैं। तो ये सिर्फ बाद में आगे कहते हैं कि मुसलमानों का इलाज कर रहे हैं, अब कर देंगे मुसलमानों का इलाज, अब कर देंगे। उसमें हिंदुओं को भी नुकसान है और मुसलमानों को भी नुकसान है। वही मुल्क तरक्की करेगा जब हिंदू और मुसलमान एक होके, एक साथ होके काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ता है, तभी आगे तरक्की होती है मुल्क। क्या वो जो 80-20 का फार्मूला था वो यही है कि 20% लोगों से 80% लोगों को 20% लोगों का भय दिखाना? बिल्कुल बिल्कुल, 20% का डर दिखा के 80% को एक करना। उसमें फार्मूले में अच्छी मार्केटिंग करना जानते हैं ना। ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अच्छी मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसी में कामयाब हो गए। अगर हिंदू मुसलमान करके ये लोग कामयाब हो रहे हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है, तो उसी पर चल रहे हैं। रोजगार की बात नहीं करते कि युवा को हमें नौकरी देनी है। महंगाई देख लो आज कितनी महंगाई है, महंगाई पर बात नहीं करेंगे। जब भी अगर ये डिबेट करेंगे हिंदू मुसलमान,
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये 5 है इनके पास लोग। और विकास की बात तो कभी करते नहीं कि मुल्क तरक्की कैसे करे, महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, युवा आज बेरोजगार है, युवाओं को नौकरी कहाँ से देंगे, उस पर तो बात नहीं करते। लेकिन आज गरीब, मजदूर, किसान बुरा हाल है, चाहे छोटा कारोबारी हो, बड़ा कारोबारी हो, सब फैक्ट्रियाँ 90% बंद हो चुकी, उद्योग बंद हो चुके हैं। और जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग थे वो आज बेरोजगार है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ गेहूँ और चावल की बहुत पैदावार है, इसलिए यहाँ इसकी दिक्कत नहीं हो रही रोटी की। नहीं, रोटी के ऊपर भी झगड़ा होता है मुल्क के अंदर। हालात ये हो गए कारोबारी के, बिजनेसमैन के। अभी एक बुलडोज़र नीति के तहत एक बच्ची और एक माँ जलकर इस दुनिया से चली गई, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, तानाशाही सरकार है, किसी का घर तोड़ दो, एक घर बनाने के लिए 4-5 पीढ़ी गुजर जाती है, तब जाके घर बनता है। और ये सरकार बुलडोज़र के नाम पर किसी का मकान तोड़ देते हैं, तो क्या करेगा आदमी? जब उसका घर टूट जाएगा उसके पास क्या रास्ता है बताओ? वो तो वैसे ही मर जाएगा जीते जी, जब सर की छत नहीं रहेगी उसके ऊपर में। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं मकान बनाने के लिए गरीब आदमी को, दूसरी तरफ तोड़ने की बात कर रहे हो आप लोग। अगर घर टूट जाएगा तो आदमी टूट जाएगा, ये गलत है। ये थे हमारे साथ हाजी सलीम कुरैशी, जिन्होंने बताया कि गंगो नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है वो डिले क्यों किया गया, या दूसरे मुद्दे गंगो के विकास कार्य कितने हुए और कितने नहीं हुए। आने वाले वक्त में अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम क्या करेंगे। और लास्ट में एक बात कही, बुलडोज़र नीति, क्या किसी का घर जलाना, क्या किसी बच्चे का जलकर मर जाना सही है? ये एक सोचने वाला सवाल है। बने रहिए हमारे साथ, हमें आज़ाद है।